सॉफ्ट पावर आखिर होता क्या है और इसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और क्यों करना चाहिए? दुनिया का जो मानचित्र बदला है उसमें ज्योग्राफिकल स्पेस ऑक्युपाई करने से भी माइंड स्पेस ऑक्युपाई करने को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। और इसलिए एक कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर शिक्षाविद एक दृष्टि से, जोसेफ ने, he had written a book on soft power, which was the first kind of a seminal work on the concept of soft power, and that was about 20 years before. In 2004 the book came, and a little before that the discussion around soft power also got around. I mean, it started. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर की कंसेप्ट आने के बाद ही सॉफ्ट पावर है, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में सॉफ्ट पावर थी। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भारत कहाँ है ये खोजने के लिए पहले कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा निकल पड़े। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि भारत से जो स्पाइसेस का सप्लाई होता था वो उस युद्ध के कारण समाप्त हुआ था, उसमें रोड़े अटकने लगे। तो उनको लगा कि लेट अस गो, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस लोकेट वेयर इंडिया इज। और इस भूमिका से, इस उद्देश्य से ये दोनों निकले। अभी स्पाइसेस क्या है? इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, क्योंकि भारत पहचानने से भी पहले लोगों ने हमारे स्पाइसेस की खुशबू को पहचान लिया था, उससे वो मोहित हुए थे। ये वास्तविकता है। इसी तरीके से हमारे रामायण महाभारत, भारतीय लोग शायद बाद में पहुंचे होंगे, मगर सुदूर जापान तक एक दृष्टि से, और ये सारा मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा ही कोरिया है, यहाँ तक रामायण महाभारत पहुँचे थे। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर इज़ बेसिकली अबाउट कि हमारा जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, जो नॉन कोअर्सिव होता है, जिसमें मिलिट्री का कोई संबंध नहीं है, न कि आर्थिक संप्रभुता का, मतलब आर्थिक ताकत का कोई संबंध है, मगर आपकी संस्कृति के माध्यम से, आपके संगीत, आपके नाटक, आपके महाकाव्य, आपकी जायकेदार मसालों की, या कुल मिलाकर आपकी कुलिनरी और क्यूजीन ट्रेडिशंस की खुशबू, आपका आर्किटेक्चर, आपका सिद्धांत, आपके तत्वज्ञान, आपकी फिलॉसफी, इन सब का जो परिणाम है, दैट क्रिएट्स सॉफ्ट पावर, एंड दैट हेल्प्स यू मेक योर कंट्री, योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर अंडरस्टैंड द ग्लोबल कम्युनिटी इन ए मच बेटर वे। तो सॉफ्ट पावर जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है? मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पे होता है, डोमेस्टिक पॉलिसी पे होता है, किन चीज़ों पर सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? आई थिंक इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि जब लोग एक देश को, एक समाज को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को जानते हैं और उसमें कुछ आकर्षकता हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप में एक अपनत्व भी बन जाता है। अभी मैं अगर भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ के बिग फैट वेडिंग्स, जिसकी बहुत चर्चा होती है, आज मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में जितने सारे वेडिंग्स होते हैं, अमीरों के होते हैं, उसमें हमारे राजस्थान के कलाकार, चाहे वो कालिया बेली वाला वो डांस है वो करने वाले होंगे, या लोक कला, लोक कथा, लोक नृत्य कहने वाले, लोक वादक है, इनको बुलाया जाता है। और इन लोगों ने, यू मे नॉट बिलीव, इन्होंने फ्रांस में अपने बंगले बनाए हैं हमारे राजस्थान के लोक कलाकारों ने। Why not? हाँ, तो ये प्रभाव है। तो बिफोर इवन इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड एनीथिंग रीच्ड आउट देयर, our kalakars, our artists, our artisans for that matter, have already reached there. Click here to watch the full episode.